नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे नए यूट्यूब चैनल पे। तो ये LSMW की दूसरी क्लास है। पहली क्लास में मैंने आपको बताया था कि LSMW क्या है, उसका यूज़ क्यों होता है। तो थोड़ा बहुत ब्रीफ कर देता हूँ कि डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए, नॉन SAP डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए SAP के अंदर, नॉन SAP टू SAP के अंदर डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए LSMW यूज़ किया जाता है। ठीक है। और इसके द्वारा हम बहुत बड़ी मात्रा में कोई भी चीज़ को बना सकते हैं, जैसे GL, कॉस्ट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, वेंडर, वेंडर का मास्टर डाटा, कस्टमर एंट्रीज़ भी कर सकते हैं हम चाहे तो इससे बहुत बड़ी मात्रा में। मतलब एक दो की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर मुझे एक बार में 10,000 GL बनाने हो तो मैं कैसे बनाऊँगा? तो LSMW से बनाऊँगा। एक बार में कॉस्ट सेंटर बनाना है 500 तो कैसे बनाऊँगा? LSMW से बनाऊँगा। एक्चुअली क्या है कि देखिए, आपको पता ही होगा कि टाइम सेविंग करना बहुत ज़रूरी है। तो इस तो ये देखते हुए SAP ने एक टूल बनाया था जो कि LSMW है। ये टूल जो है काफ़ी पुराना है, बट आज भी ये टूल काफ़ी सक्सेसफुली चलता है। इसके द्वारा, इसके अलावा वैसे LTMC भी है, माइग्रेशन कॉकपिट भी है जो 2022 में अभी जस्ट लॉन्च हुआ है, 2022 में ही लॉन्च हुआ है। और BDC भी है, बापी भी है, बहुत सारी है। बट आज मैं जो बताऊँगा वो LSMW के द्वारा बताऊँगा। LSMW से हम GL को कैसे बनाएं, तो वही चीज़ मैं आपको आज बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो LSMW के लिए देखो, पहले मैं आपको बताता हूँ GL का टी होता है FS00। ठीक है। तो देखिए, मेरा जो कंपनी कोड है, ठीक है, मैं कंपनी कोड बेसिकली मैं इसी को ले लेता हूँ। ठीक है, मिल्टन 2। ठीक है। तो इसमें जो ये नंबर रेंज है, इसी नंबर रेंज को मैं फॉलो करूँगा। करेक्ट। और इस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ पे चेक करता हूँ मैं कुछ फील्ड्स को मुझे लेना है, किस तरह लेना है वो आपको सब बताऊँगा मैं। ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे 3 से 4 GL बनाने जा रहा हूँ। तो किस तरह बनाऊँगा? LSMW से। तो LSMW का प्रोसेस बताता हूँ मैं आपको। पहले मुझे यहाँ पे क्या करना है, ये नंबर आप पहले रख लो अपने पास। ठीक है। और मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। अब आप आइए LSMW पे। LSMW अपने आप में एक टी कोड है, LSMW। ठीक है। एंटर कीजिए, नए प्रोजेक्ट पे जाइए, क्रिएट एंट्री, यहाँ पे डालिए FS00, क्योंकि टी कोड हमारा यही है। इसी टी कोड के अगेन हम रिकॉर्डिंग करेंगे। देखिए, LSMW के अंदर रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है। रिकॉर्डिंग का मतलब ये हुआ कि भाई मैंने ये फील्ड ले ली है, अब इस फील्ड में मैं ये डाटा भरूँगा और ऐसे ही आप अपलोड कर देना। ठीक है। यहाँ पे डालता हूँ मैं टेस्टिंग। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग होती है LSMW में। FS00। ठीक है, ये बन गया। अब पहला स्टेप एग्जीक्यूट करो, आप जैसे ही करोगे उसके बाद फिर से एग्जीक्यूट करो। इसने देखो पहले सेलेक्ट कर लिया है, एग्जीक्यूट करो। उसके बाद देखो ये डिस्प्ले में है, इसे लाओ चेंज पे, इस पर क्लिक करके चेंज पे आएगा। फिर क्लिक करो बैच इनपुट रिकॉर्डिंग, इस पर क्लिक करो। यहाँ पे रिकॉर्डिंग ओवरव्यू, इस पर क्लिक करो। देन आओ आप यहाँ पे क्रिएट रिकॉर्डिंग, आप यहाँ पर रिकॉर्डिंग होगी। इसका नाम दे दिया हमने FS00 दे दिया। यहाँ पे दे दिया हमने टेस्टिंग, और ये ऑनर मतलब हमारी ID हुई। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डालो आप टी कोड, कौन से टी कोड की रिकॉर्डिंग करना चाहते हो। तो GL किससे बनता है? FS00 से बनता है, तो FS00 ही करेंगे। देन मैं करूँगा एंटर, स्क्रीन खुल गई। अब ये रिकॉर्डिंग हो रही है, जहाँ जहाँ क्लिक करोगे वही फील्ड मिलेगी आपको रिकॉर्डिंग में। ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि मुझे जो चाहिए वो डायरेक्ट एक्सपेंस का चाहिए। डायरेक्ट एक्सपेंस में मैं 4-5 चीज़ बनाने वाला हूँ। तो पहले मुझे क्रिएट करना पड़ेगा। क्रिएट पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे क्लिक किया और नया GL का नंबर दूंगा। ये नंबर था तो मैं इसकी जगह पे दूंगा 2। 1 तो बन रखा है ना, तो 2 दूंगा। ठीक है, ये डाल दिया। यहाँ पे डाल दिया Mint2, मेरी कंपनी कोड का नाम है। और मैंने यहाँ पे क्लिक पे कर दिया निशान। अब देखिए, यही सबसे बड़ी गलती है। एक्चुअली क्या है कि अब रिकॉर्डिंग नहीं होगी। अब क्या होगा, अब रिकॉर्डिंग हो ही नहीं सकती। यही जानबूझ के मैंने आपको एग्जांपल दिया
क्योंकि देखो अब एक्चुअली क्या है कि ये ट्री बन रखा है, जब तक ये ट्री खड़ा है ना आपकी रिकॉर्डिंग हो नहीं पाएगी। अब अगर रिकॉर्डिंग हो भी तो सक्सेसफुली अपलोड नहीं हो पाएगी। तो पहले आपको ये ट्री हटाना पड़ेगा। तो पहले मैं बाहर आता हूँ। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा हो गया रॉन्ग, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डू यू वांट टू सेव डाटा? नो। ठीक है, मैं इस पर क्लिक करके मैं इसे डिलीट कर दूँगा। ओके, कुछ बना ही नहीं। ठीक है, तो ये मुझे पहले आपको एक्सप्लेन करना था। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, इसको मुझे ट्री हटाना पड़ेगा। FS00 में देखो ये ट्री दिख रहा है, जब तक ये ट्री दिखेगा आपका जो LSMW है वो सक्सेसफुली नहीं चल पाएगा। आपको हटाना पड़ेगा। उसके लिए मैं करता हूँ यहाँ पे नेविगेशन, उसके बाद नेविगेशन नहीं, हायरार्की पे जाना था। सेटिंग में जाइए, हायरार्की डिस्प्ले, डू नॉट डिस्प्ले नेविगेशन, नेविगेशन ट्री, इस पर आप कर दो सही। ठीक है, अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, /n करो, FS00 करो। अब देखो ये स्क्रीन दिख रही है, अब रिकॉर्डिंग आपकी सक्सेसफुल चल जाएगी। ठीक है, अब मैं इसको रिफ़्रेश कर देता हूँ। अब यहाँ पर रिकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, पहला ही स्टेप है, बैक आता हूँ। पहला स्टेप था एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है, डिस्प्ले से चेंज पे लाता हूँ। उसके बाद इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे करता हूँ मैं ओवरव्यू पे क्लिक, देन क्रिएट, और यहाँ पे ठीक है, देन ट्रांजेक्शन टी कोड कौन सा यूज़ करोगे, FS00 क्लिक किया मैंने इस पर। अभी ये बना नहीं है। ठीक है, तो ये नंबर मैंने फिर से डाल दिया। जहाँ जहाँ मैं क्लिक करूँगा वो अब रिकॉर्डिंग में आएगा। यहाँ पे Mint2 आना चाहिए था, कंपनी कोड यहाँ पे। ठीक है, अब जो ये GL था वो डायरेक्ट था, तो ये प्राइमरी एक्सपेंस हुआ हमारा। भाई डायरेक्ट एक्सपेंस से प्राइमरी एक्सपेंस होगा। ठीक है, तो ये डायरेक्ट था, डायरेक्ट एक्सपेंस था। ठीक है, ये सिलेक्ट हो गया। अब जो जो मुझे फील्ड चाहिए मैं सिर्फ उसी को भरूँगा। यहाँ पे मैं लिख दूँगा रेंट एक्सपेंस, यहीं पे मैं इसका कॉपी करके यहाँ डाल दूँगा। बस मुझे इतना ही भरना था, मैंने भर दिया। कंट्रोल डाटा पे जाऊँगा, यहाँ पे मैं INR फिर से भरूँगा, इस पर टिक करूँगा, क्योंकि देखो हो सकता है कभी कभार बैलेंस इन लोकल करेंसी ओनली कंपनी मांगती भी है कि मुझे सिर्फ लोकल करेंसी में ही देखना है, तो उस पर आप टिक कर सकते हो। वैसे मैं अनटिक कर देता हूँ। ठीक है, अब क्या क्या चाहिए, यहाँ पे मैं स्टार डाल दूँगा, क्योंकि देखो ऐसा तो नहीं है कि कोई भी एंट्री कर रहे हो टैक्स का यूज़ ना हो। अगर मैं कोई चीज़ बाय कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ, ठीक है, या फिर मैं कुछ भी पे कर रहा हूँ, कुछ भी एंट्री हो रहा, तो GST तो यूज़ होता ही है। तो हो सकता है कि इस GL के अगेन कभी हम GST भी यूज़ कर लें या TDS यूज़ कर लें, तो जो भी है टैक्स यूज़ कर लें। तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्टार लिखा, और बट अभी नहीं चाहिए तो मैं इसे हटा देता हूँ। यहाँ पे हम टिक कर सकते हैं। देखो इसका क्या मतलब होता है, पोस्टिंग विदाउट टैक्स अलाउड का मतलब ये होता है कि भाई जब मैं इसकी एंट्री करूँगा और यहाँ पे अगर स्टार भी लगा होगा, ठीक है, यहाँ स्टार लगा है और मैंने अगर इस पर टिक करा, इसका मतलब ये है कि भाई अब इस GL के अगेन आप एंट्री करोगे तो विदाउट टैक्स भी आप ले सकते हो, विदाउट टैक्स भी एंट्री पोस्ट हो जाएगी। ठीक है, अब इस पर मैं मतलब ठीक है टिक कर देता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर रिकॉन अकाउंट चाहिए तो रिकॉन के लिए अभी ज़रूरत नहीं है, इसे ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको शॉर्ट की 001, क्योंकि उसका नाम होता है पोस्टिंग की। ठीक है, क्रिएट बैंक और इंटर, इस पर जाके D001 फील्ड स्टेटस में ये ले रहा हूँ। ठीक है, इतना करने के बाद आप क्या कर दो, उसे सेव। अब देखो ये क्या इसने फील्ड प्रोवाइड करी है, भाई ये फील्ड में मैंने डाटा भरा था। ठीक है, GL का नंबर ये है, कंपनी कोड मेरा ये है। ठीक है, टाइप ऑफ जनरल लेजर अकाउंट, मतलब जो हमने डाला था ना कि GL कौन से टाइप का है, तो प्राइमरी एक्सपेंस लेता, तो प्राइमरी एक्सपेंस का P इंडिकेटर होता है। अब ये मैं कैसे बोल रहा हूँ, अपने मन से बोल रहा हूँ नहीं, मैं प्रूफ दिखाता हूँ। इसको मैं ज़रा अभी तो नहीं ला पाऊँगा। ठीक है,
हाँ इस पे देखो, इस पे अगर मैं F1 करूँगा तो दिखाएगा P मतलब क्या। F1 दबाने से ना चले ना तो FN करके F1 दबा देना। कंट्रोल के साइड में FN लिखा है, उसको दबा के F1 कर दोगे तब भी आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी भी ज़रूरत थी डेफिनेटली, नहीं 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 लिखूँगा तो नहीं भर पाऊँगा, मतलब GL बन ही नहीं पाएगा। अब देखो यहाँ पे दो दो बार आ गया, अब यहाँ पे दो दो बार आ गया तो मुझे ये हटाना पड़ेगा। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और स्क्रीन फील्ड पे क्लिक कर दूँगा, तो वो कट का निशान है ना, तो कट जाएगा। कट गया, चलो। GL ग्रुप, ग्रुप मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस का जो मतलब नाम दिया होगा मैंने 4 वर्ड में, तो यही दिया होगा। अब देखो ये भी दो दो बार आ गया तो मुझे हटाना पड़ेगा। हट गया, चलो। रेंट एक्सपेंस शॉर्ट की, लॉन्ग टैक्स, शॉर्ट टैक्स जो भी है, ठीक है। अब ये इंडिकेटर है, ये भी अगर आपको चाहिए तो आप इसको सिलेक्ट करो, ठीक है। ठीक है, मतलब जब मैं GL बनाऊंगा तो कुछ GL में देखो INR की जो तो पड़ेगी, बट कहीं कहीं GL पे मुझे टैक्स की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मुझे कहीं कहीं पे टैक्स कोड इज़ नॉट रिक्वायर्ड वाली जो कॉलम है उसकी ज़रूरत नहीं है। तो जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ पे मैं एक्स का निशान डाल दूँगा, और जहाँ पे मुझे ज़रूरत नहीं होगी वहाँ मैं ब्लैंक छोड़ दूँगा, ठीक है। अब ये एक्स का देखो इंडिकेटर, टैक्स कोड इज़ नॉट अ रिक्वायर्ड फील्ड, यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ आपको इस कॉलम में, तो ये इसकी बात कर रहा है, किसकी, ये पोस्टिंग विदाउट टैक्स अलाउड, ये है टिक। तो टिक का मतलब होता है एक्स, और अगर अनटिक कर दोगे तो मतलब एक्स की जगह पे कुछ नहीं डालोगे तो काम चल जाएगा। एक्स का मतलब हुआ कि टिक कर रखा है, और अगर इसका आप ब्लैंक छोड़ दोगे तो कहेगा अनटिक हो रखा है, ठीक है। 001 शॉर्ट की है, ठीक है। उसके बाद आपका आना चाहिए बस ये फील्ड स्टेटस, ठीक है। तो मुझे इतनी फील्ड चाहिए थी, मैं ऐसे कर दूंगा सेव, बैक करूँगा, फिर बैक करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, इस पर डबल क्लिक करूँगा, देखो नाम आ गया मेरा रिकॉर्डिंग का। सेव करके बैक आ जाऊँगा। सेकंड स्टेप ऑलरेडी सिलेक्ट है, एग्जीक्यूट करूँगा। चेंज डिस्प्ले मोड पे था, चेंज मोड पे ले आया। उसके बाद क्रिएट पे जाऊँगा और यहाँ पे नाम डाल दूँगा FS टेस्टिंग, ठीक है। इस पर क्लिक करके मैं कर दूँगा इसे सेव, बैक करूँगा। थर्ड स्टेप आ गया। थर्ड स्टेप करने से पहले बताया भी होगा, आपको फील्ड को सिलेक्ट करना पड़ेगा, अपनी फील्ड को लेके फील्ड को सेट कर लो अपनी। स्टार्टिंग के जो दो होंगे टेबल नेम और ट्रांजिशन कोड, इसको सिलेक्ट नहीं करना है, इनको सिलेक्ट करना जी। इन दोनों के बाद जितने भी होंगे सबको सिलेक्ट करो। कैसे करोगे, कंट्रोल वाई करो और एक बार में खींच के ले आओ इन सबको, और कंट्रोल C कर दो। C मतलब कॉपी, इसे यहाँ पे कर दो पेस्ट, ठीक है। पेस्ट करने के बाद इसको पकड़ो, कंट्रोल X दबाओ, 5 नंबर पे लाओ, पेस्ट कर दो। इस कॉलम को डिलीट कर दो। डिलीट करने का कैसे करोगे, कंट्रोल कट, कंट्रोल सबट्रैक्ट कहाँ पे लिखा है, बैक स्पेस के साइड में है प्लस का निशान, प्लस के साइड में है माइनस का निशान, ठीक है। अब ये जो है इनको राइट साइड में ले आओ, लेफ़्ट साइड में ले आओ। सही करने का तरीका सेलेक्ट करो, यहाँ पे डबल क्लिक कर दो, हो गए। चलो यहाँ पे आओ, बैक करो। अब इसे एग्जीक्यूट करो। अब आपको फील्ड देनी कौन सी फील्ड में डालूंगा और कौन सी फील्ड में मैं डाटा फिल करने वाला हूँ, ठीक है। इसको डिस्प्ले मोड पे है, इसे मैं करूँगा चेंज मोड पे। इस पर क्लिक करूँगा और ये देखो यहाँ पे क्या ऑप्शन आ रहा है, टेबल मेंटेनेंस, पे क्लिक करूँगा, ठीक है। उसके बाद मैं इनको करूँगा सेलेक्ट, एक बार में सेलेक्ट कर लिया और यहाँ मैं कर दूँगा इनको। बट एक दिक्कत हो गई है, यहाँ पे ये C आना चाहिए ओनली, C मतलब अल्फ़ाबेटिक हम यूज़ करेंगे, ठीक है। ठीक है। सो अल्फ़ाबेटिक मैंने सेलेक्ट कर लिया है, और कितने लेंथ की, मतलब कुछ भी बनाएंगे तो उसकी लेंथ होनी चाहिए डेफिनेटली। तो लेंथ दे रखी है 10, 4 कंपनी कोड की 4 ही होती है। इसके बाद हम तो कर देंगे सेव, बैक करेंगे, इसको सेव करेंगे, बैक करेंगे। चौथा स्टेप आया, एग्जीक्यूट करेंगे,
चेंज मोड पे लाएंगे, सेलेक्ट करेंगे, देन उसे सेव कर देंगे, बैक करेंगे, इसको भी एग्जीक्यूट करेंगे, एक्स्ट्रास पे जाएंगे। एक्स्ट्रास पे अभी देखो ऑप्शन नहीं आ रहा, क्या ऑप्शन नहीं आ रहा बताता हूँ। पहले आप डिस्प्ले से चेंज मोड पे लाओ, उसके बाद एक्स्ट्रास पे जाओ, ऑटो फील्ड मैपिंग पे क्लिक करो, यहाँ पे जितने भी ये टिक हो रहे हैं ना, इन पर टिक होना चाहिए, फिर आप कर दो सही, फिर आप एंटर दबा के रखो। ठीक है, ये आने पे आपको करना है इसको सेव, बैक करो, इस फील्ड को नहीं छेड़ना, नेक्स्ट फील्ड स्पेसिफाई फाइल, आपको फाइल बनानी पड़ेगी अब अपलोड करने के लिए, और फाइल जो होती है वो नोटपैड में बनती है हमेशा। ठीक है, तो मैं इसे कर रहा हूँ सेलेक्ट, इसे मैंने करा सेलेक्ट किया, कॉपी किया, अब इसको मैं कर दूंगा यहाँ से डिलीट, डिलीट तो मैं इनको भी कर दूंगा। अब मुझे बनाने हैं GL। ठीक है, GL बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, नंबर तो है मेरे पास, ये वाला नंबर था, दो तो यूज़ हो गया, तो दो तो नहीं बन पाएगा, 3 का यूज़ करते हैं, 4 GL यूज़ करते हैं, नहीं 4 तो नहीं, ज़्यादा ही कर लेते हैं। ठीक है, कितने GL बना रहा हूँ मैं एक बार में, 6 GL बना रहा हूँ। कंपनी कोड Min2, करेक्ट। अब टाइप ऑफ जनरल लेजर अकाउंट, अब इसमें क्या भरना है, देखो इसमें तो मैं कंफ्यूज जाऊँगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे जाना है, क्या मांग रहा है, टाइप ऑफ जनरल लेजर अकाउंट, जनरल लेजर अकाउंट टाइप ऑफ, इस पर ये प्राइमरी, प्राइमरी को हम प्राइमरी नहीं ले सकते, तो हमें क्या करना है, F1 करना पड़ेगा इस पर, तो प्राइमरी एक्सपेंस को बोलेंगे हम P, करेक्ट, P लिखना पड़ेगा। अकाउंट GL अकाउंट ग्रुप, अकाउंट ग्रुप का नाम डायरेक्ट एक्सपेंस है, बट वहाँ पे कुछ और आ रहा था, देखते हैं वहाँ पे क्या आ रहा था, ऐसे भी मैं कुछ और दे रहा था। ये पहला स्टेप पे क्लिक करके एग्जीक्यूट करते हैं, कन्फ्यूजन हो सकती है, तो आप पहले स्टेप पे जा सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ओवरव्यू करो, इस पर डबल क्लिक कर दो, ये देखो 4330 GL अकाउंट ग्रुप का नाम आ रहा है, 4330, 4330। यहाँ पे मैं दे देता हूँ कौन सा लगा लो, एम्प्लॉय एक्सपेंस, अभी मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने ले लिया ठीक है, और यहाँ पे और एक्सपेंस लेने पर, अभी मैं एक्सपेंस ले रहा हूँ काफ़ी सारे, FG मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस ले लेते हैं। ठीक है, करेक्ट, ये मैंने कुछ GL लिए हैं, अकाउंट करेंसी INR, टैक्स कैटेगरी इन अकाउंट मास्टर रिकॉर्ड्स। ठीक है, टैक्स कैटेगरी टैक्स कैटेगरी इन अकाउंट मास्टर रिकॉर्ड्स, मैंने यहाँ पे स्टार लगाया था, तो जहाँ जहाँ मुझे स्टार लगाना मैं लगा सकता हूँ। स्टार का मतलब ये होगा कि अब जो ये एंट्री होगी वो टैक्स के साथ ही होगी, तो यहाँ पे मैं स्टार लगा सकता हूँ। ठीक है, मैंने लगा लो। ठीक है,
अब इंडिकेटर की बात है, इंडिकेटर की बारी है कि इंडिकेटर का मतलब कि इंडिकेटर टेक्स्ट कोड इज़ नॉट अ रिक्वायर्ड फील्ड। मतलब कोई एंट्री मार रहा हूँ, कोई जीएल है, उसके साथ हमने एक इंडिकेटर लगा रखा है कि भैया कि ये जो स्टार है इसका मतलब यही होता है कि जो ये जीएल है, जिस जीएल के साथ स्टार लगा है, इसका मतलब ये हुआ कि अब वो एंट्री करेगा तो उसको कुछ ना कुछ टेक्स्ट तो लगाना ही पड़ेगा, टेक्स्ट इंडिकेटर लगाना ही पड़ेगा। बट अगर हम ये सेकंड वाला कॉलम अगर सेलेक्ट करते हैं, एक्स लगा देता हूँ मैं यहाँ पे, तो उसका मतलब ये होगा कि अगर वो टेक्स्ट ना भी ले तब भी चल जाएगा। शॉर्ट की 001, और देखो ऐसे गलत हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि देखो यहाँ पे देखो क्या लिख रखा है 001, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे स्टार, अब देखो एंटर के साइड में एक बटन आ रहा है, सो दबाओ और 001 कर दो, ये आ गया। ठीक है, फील्ड स्टेटस ग्रुप Z001, करेक्ट है। अभी सारी फील्ड भर गई है और हमें ये भी चेक करना है कि कहाँ कहाँ पे स्टार आए हैं और कहाँ कहाँ पे स्टार नहीं आए, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा था भाई, जहाँ जहाँ मुझे जो चाहिए मैंने वो भर दिया है और जहाँ नहीं चाहिए वो मैंने खाली छोड़ दिया। इसका मतलब ये हुआ कि जब डाटा माइग्रेट हो जाएगा, जब डाटा अपलोड हो जाएगा, तो जहाँ मैंने नहीं भरा होगा वहाँ पे भरा हुआ नहीं होना चाहिए, वो खाली होना चाहिए। तो देखते हैं ऐसा होगा नहीं होगा, ठीक है। उससे पहले देखो इसको सेलेक्ट करो, इसको सेलेक्ट करके इसको सबको लाओ लेफ़्ट साइड में, आ गए सब लेफ़्ट साइड में, करेक्ट है, ठीक है। अब LSMW चलाएंगे। LSMW चलाने के लिए पहले इसको पहले करो सेलेक्ट। अब आपका काम हो गया ख़त्म। अब आप कॉपी करो, नोट पैड खोलो, नोट पैड में इसे करो अपलोड। ये 7 एंट्रियाँ हैं, यहाँ पे लेंथ दिखा रहा है 8। एक बार बैक स्पेस दबा दो, बस ख़त्म, ठीक है। इसे कर दो आप सेव। डॉक्यूमेंट में डाउनलोड में रख रहा हूँ मैं इसे, LSMW फॉर GL। अब मैं ऐसा करूँगा SCP में अपलोड, बैक आता हूँ। देखो इसमें मुझे साफ साफ दिख रहा है कि मेरे इतने स्टेप हो गए, तो और इस स्टेप को मुझे इस स्टेप को छूना ही नहीं है। तो नेक्स्ट स्टेप पे आता हूँ, स्पेसिफाई फाइल, ठीक है। ऑलवेज इस स्टेप को कभी नहीं छूना है किसी को, अगर वो फंक्शनल है तो। स्पेसिफाई फाइल पे गए, एग्जीक्यूट करा, डिस्प्ले से मैं चेंज पे लाया, फिर मैंने लेगसी डाटा पे डबल क्लिक किया। यहाँ पे मैं अपनी फ़ाइल को अपलोड करूँगा, जो कि नाम है मेरा LSMW फाइल के नाम से कर रखा है, LSMW GL। यहाँ पे मैं FS00 ही डाल देता हूँ, इस पर सेलेक्ट करूँगा और इस पर भी सिलेक्ट करूँगा। क्यों? क्योंकि जब मैंने डाटा अपलोड किया तो मैंने क्या किया कि हेडलाइन भी ली है ये वाली, तो उसे सिस्टम को बताना ही पड़ेगा भाई वो सबसे पहली लाइन जो होगी वो हेडलाइन है, उसको अपलोड मत कर देना। तो इसलिए मैंने इस पर टिक किया है, ठीक है। देन मैं करूँगा इसे सही, इसे मैं कर दूँगा सेव, बैक करूँगा, असाइन फाइल, ठीक है। उसके बाद डिस्प्ले में चेंज पे लाऊंगा, इस पर क्लिक करूँगा और सेव कर दूँगा। उसके बाद रीड डाटा एग्जीक्यूट करूँगा, देखता हूँ कैसा बनाया है, एग्जीक्यूट करूँगा। 6 है और 6 ही थे, दिखा देता हूँ, ठीक है, काउंट 6 ही है। ओह सॉरी, इसको सेव नहीं करा था, बैक आता हूँ, कोई बात नहीं। डिस्प्ले रीड डाटा, एंटर दबाता हूँ। देखो ऐसा आएगा कि GL हमारा ये होगा, कंपनी कोड ये, ठीक है, टाइप ये सब हमने भर रखा है, ठीक है। ऐसे ही आने वाला है, इस फील्ड में ये डाटा आने वाला है। कन्वर्ट डाटा क्लिक करता हूँ, फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ, हो गया कन्वर्ट। अब वो दिखाएगा, कैसे दिखेगा, डिस्प्ले ऐसे दिखेगा, देखो टी कोड ये है और डाटा ये है, इस फील्ड के सामने ये डाटा आने वाला है, ठीक है। बैक करता हूँ, उसके बाद एक एग्जीक्यूट करता हूँ नेक्स्ट स्टेप पे, इस पर हमेशा टिक होना चाहिए की बैच इनपुट फोल्डर। उसके बाद एग्जीक्यूट किया, हो गया, 6 के लिए एक रेडी है। फिर एग्जीक्यूट करता हूँ लास्ट के लिए, इसको सेलेक्ट किया, प्रोसेस पे गया, डिस्प्ले एरर, कोई दिक्कत होगी तो सामने सामने दिख जाएगी, इस पर टिक, इस पर टिक और इस पर अनटिक। प्रोसेस किया, अभी देखो फिल आउट ऑल रिक्वायर्ड एंट्री फील्ड्स, मैंने यहाँ प्राइमरी भर रखा था,
देखो ऐसा होता है, जीएल देखो जीएल चेंज होते रहेंगे, जैसे जैसे मैं प्राइमरी लिखता रहूँगा, ठीक है, देखो चेंज हो गया। अब मैंने यहाँ पे देखो प्राइमरी लिखूँगा मैं, चेंज हो गया। तो ऐसे भी इशू आ सकते हैं आपको। उसका मतलब ये हुआ कि जो रिकॉर्डिंग होती है, कभी कभी सिस्टम क्या होता है, मैं आपको अच्छी बता देता हूँ कि जो सिस्टम होता है, ठीक है, सिस्टम में ये इशू कभी कभार आते हैं कि देखो उसने इंडिकेटर तो मांगा 9 वाला, जैसे ये था, इसको मैं अगर F1 करूँगा तो उसने देखो इंडिकेटर मांगे थे पी के, ठीक है, मैंने आपको दिखाया होगा LSMW के अंदर उसने पी इंडिकेटर मांगा, मैंने पी इंडिकेटर दिया, उसके बाद भी वो नहीं चलता है कई और, ठीक है। तो ये नॉर्मल इश्यूज़ है, वो जो सिस्टम द्वारा होते हैं वो सही रहता है, उसको कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये इशू दिखाना भी आपको ज़रूरी था कि ऐसे ऐसे इशू भी आ सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो LSMW है वो हर बार ठीक से नहीं चलता है, ठीक से वो कहीं कहीं किसी किसी सिस्टम पे चलता है, मतलब 100 में से 90% वो सही चलेगा, 10% कहीं कहीं पे वो इशू प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो इस पर आप थोड़ा ध्यान देना। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, ठीक है, धन्यवाद।